हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूजा यादव। आज का टॉपिक है जिसको बच्चा नहीं लगता हो, ठीक है, जिनको कंसीव नहीं हो रहा हो, ठीक है, उस बारे में। तो स्टार्टिंग से हम बताते हैं कि बच्चा क्यों नहीं लग रहा। तो बहुत सारी एनामलीज होती हैं, लाइक ट्यूब ब्लॉक हो गया है, या गर्भ की कोई टीबी रह गई हो, या इन्फेक्शन है, ठीक है, या फिर जेंट्स का मैं अलग से इशू बताऊंगी कि जेंट्स में क्या करना है, ठीक है। अभी मैं एक बार लेडीज़ का बता रही हूँ। तो इस वजह से बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है। तो ये तो रही ये बात। या फिर जेंट्स में क्या है कि भाई स्पर्म काउंट ही नहीं है, ठीक है। एक तो होता है कम होना, एक होता है क्या बोलते हैं, नील होना, एजुस्पर्मिया नील यानी जीरो, ठीक है। तो उनके लिए तो आईवीएफ होता है, उसका मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। मैं यहाँ लेडीज़ का बता देती हूँ एक बार। तो ऐसे लोगों को अगर ट्यूब ब्लॉक है मान लो, और बच्चा नहीं हो रहा है, ट्यूब ब्लॉक है, तो ट्यूब ब्लॉक के लिए हम आयुर्वेद में उत्तर बस्ती करते हैं, ठीक है, फलग्रीत की उत्तर बस्ती करते हैं। तो उसको कैसे करते हैं वो बता देती हूँ। जब आपकी डेट आती है, डेट के किसी को 3 दिन रहती है, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन ऐसे रहता है। तो डेट का जैसे फिनिश होती है, डेट खत्म होती है, तो डेट के नेक्स्ट डे ही बच्चादानी का जो मुंह खुला होता है, यानी सर्विक्स का मुंह खुला रहता है, तो उसमें हम डालते हैं, ठीक है, कैथेटर से डालते हैं, कैनुला से डालते हैं। तो हम उसमें डालते हैं, तो उससे उसका प्रोसीजर का टाइम थोड़ा लॉन्ग रहता है, बट रिजल्ट बहुत ही फंटेस्टिक है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। तो हम उसमें जैसे हमने बुलाया, फॉर एग्जांपल किसी की 3 दिन रहती है, हमें 4th डे बुला लिया है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन डालते हैं, 3 दिन तक डालते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको बोलते हैं कि भाई आपको अगर किसी की ट्यूब ब्लॉक नहीं है तो मिलने के दिन बता देते हैं, ठीक है, जो मैंने पीछे वीडियो में भी बताया था, सेफ अनसेफ वाला। और जिसकी ट्यूब ब्लॉक होती है उसको इतना इशू नहीं है कि, क्योंकि उसको तो कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। तो ऐसा प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर आपको कंटिन्यू 6 महीने करना है। 6 महीने के बाद 2 महीने आपको बीच में ड्रॉप कर देना है। फिर उसके बाद आपको ट्यूब की जांच करानी होती है, तो ट्यूब ओपन मिलती है, ठीक है। ट्यूब दोनों ब्लॉक भी हो सकती है, एक ब्लॉक भी हो सकती है, ठीक है। ये तो हुई ट्यूब ब्लॉक की बात। और मान लो किसी को ट्यूब ब्लॉकेज ना हो, हस्बैंड की रिपोर्ट भी ठीक है, ट्यूब भी ब्लॉक नहीं है, और फिर भी बच्चा नहीं लग रहा है उसको, फिर भी मतलब कोई भी उनको डिफॉर्मिटी नहीं है, कुछ भी एनामलीज नहीं है, फिर भी उनको कंसीव नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी मैं बता देती हूँ। सेम ऐसा ही प्रोसीजर है। आपको 3rd डे या 4th डे मेंसेस के स्टॉप होने के बाद आपको हम फलगृत की उत्तर बस्ती करते हैं। उससे क्या होता है कि जो बच्चादानी होती है वो बच्चादानी हमारी सॉफ्ट हो जाती है, और जो स्पर्म जाना होता है ना, तो वो चिकनाहट होती है, ठीक है ना। तो उससे फैट जो सॉरी चिकनाहट होती है ना, उससे क्या होता है, स्पर्म अच्छे से दौड़ के चिपक के अच्छे से गर्भ में पहुंच जाते हैं। तो उससे डेफिनेटली बच्चा लग जाता है। एक बार का तो मैं नहीं कहूंगी कि भी एक साइकिल में लगता हो सकता है दूसरी साइकिल में लग जाए, तीसरी साइकिल में लग जाए, लेकिन उसके लिए भी फलगृत की मतलब उत्तर बस्ती बहुत ही बेस्ट होती है। तो अगर आप वो करवा के देखना है एक बार, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेम ऐसे ही ये तो होगी जैसे भाई बच्चा ना लग रहा। और मान लो किसी के हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम होती है, मैं इसी में बता देती हूँ वीडियो में, कि जिसके हस्बैंड को मतलब नील है, एजोस्पर्मिया है, उनको तो देखो आईवीएफ करवा के किसी का भी मतलब ले सकते हैं वो अपना, और बच्चा पैदा कर सकते हैं। लेकिन जिसके अंदर ही, ठीक है, स्पर्म बन रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं, तो वो अपना ही बच्चा पैदा करेगा। ये भी लोगों की धारणा है, वहम है कि किसी और का बच्चा हो रहा है। अगर उसके कीटाणु कम है या उसमें बन रहे हैं, तो वो उन्हीं का ही बच्चा पैदा होगा। तो वो तो एक आईवीएफ का जरिया हो गया है, ठीक है ना। एजुस्पर्मिया तो अलग चीज होगी। मैं यहाँ पे बस इसके लिए बता दिया है कि जिसको बच्चा नहीं लग रहा है, तो आप उसको कोई एनामलीज है उसके लिए भी यही करना है, कोई एनामलीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपको फलगृत की उत्तर बस्ती करवा के देखो एक बार, और आपको डेफिनेटली कंसीव हो जाएगा। तो एक और ये मेंसेस के जैसे स्टॉप होते हैं, उसके 2nd 3rd 4th डे पे आप आके अपना करवा सकते हैं। और ये कोई माइनर सा ट्रीटमेंट होता है, इसमें कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। आपको लगे कि भी ज़्यादा पैसे लगते हैं, आईयूआई की तरह ही होता है ये भी, बट इसमें पैसे ज़्यादा नहीं लगते हैं, ठीक है। तो एक बार आप आके ये सुविधा ले सकते हो, और आप उसका रिजल्ट देखना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे, तो इससे रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी भी हो, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। थैंक यू।